जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन को, है ना। विदिन सेकेंड में 5 सेकेंड में, है ना, कैसे निकाला जाता है किसी भी भौतिक राशि, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक और विमा बहुत इजी तरीका से, है ना, कैसे निकाला जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक और विमा निकालना है ना। तो विदिन सेकेंड में इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी, है ना, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मूलभूत भौतिक राशि बताया था 7 होता है, जिसमें 3 को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। लेंथ, लंबाई, लंबाई का मीटर, है ना, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, है ना। मास, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी, है ना। और टाइम, समय का एसआई मात्रक सेकेंड। ये तीनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तीनों से कोई भी, है ना, बहुत सा यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमान निकाल सकते हैं। तो देखिए, लेंथ, लंबाई, लंबाई का मीटर, है ना, एसआई मात्रक मीटर। जिसका मीटर होगा, है ना, जिसका एसआई मात्रक मीटर होगा उसका डायमेंशन बीमा, बीमा एल होगा, है ना। जिसका एसआई मात्रक मीटर होगा, है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना, जितना भी सब का मीटर, है ना, इसका एसआई मात्रक मीटर होगा, है ना। तो इसका बीमा क्या होगा, एल होगा, है। मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान केजी होगा, जिसका, है ना, मास, द्रव्यमान एसआई मात्रक, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी, है ना, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होगा। इसका बीमा क्या होगा, एम होगा, है ना, बीमा एम होगा। टाइम, समय, समय का, है ना, समय का एसआई मात्रक सेकेंड होगा, है ना। जिसका सेकेंड होगा उसका बीमा टी होगा। अब कहीं याद करना पड़ेगा बीमा, नहीं है ना। लेंथ एल से शुरू है, एल से शुरू है ना, इसका एल से शुरू है, समझिए कि इसका बीमा एल होगा, है ना। और एम, मास, द्रव्यमान, एम से शुरू है, इसका बीमा एम होगा। और टी से शुरू है, इसका बीमा टी है। मेनली डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन है, मेनली डायमेंशन बीमा निकालने के लिए एल एम टी का होना बहुत जरूरी है ना। कोई भी बीमा निकालना है ना, तो एल एम टी, सिर्फ करेंट को छोड़कर, है ना। तो देखिए, तो सबसे पहला नंबर है इसमें एरिया। एरिया का मतलब, एरिया का हिंदी होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है और मात्रक क्या होता है ना। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है ना, इसका बीमा एल स्क्वायर होता है, क्योंकि एरिया, एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ गुना, है ना, वेट। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई का भी मीटर है, लंबाई का मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, है ना। तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब, है ना, इसका क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। जिसका मीटर स्क्वायर होगा, है ना, जिसका मीटर होगा उसका बीमा एल होगा, एल स्क्वायर। अब कहेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम का एल बी एच, एल बी एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। तो लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, मीटर क्यू। जिसका मीटर क्यू होगा, है ना, एसआई मात्रक उसका एल क्यू होगा। तो देखिए, इस प्रकार एरिया, एरिया क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होगा, इसका एल स्क्वायर, है ना। डायमेंशन बीमा होगा। वॉल्यूम का आयतन, आयतन बराबर मीटर क्यू, इसका जो एसआई मात्रा होगा मीटर क्यू, है ना। और डायमेंशन बीमा एल क्यू होगा, है ना, एल क्यू। स्पीड, चाल, चाल बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर, स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर, स्पीड बराबर, है ना, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। डिस्टेंस का मतलब दूरी बटा समय। दूरी का क्या होता है, दूरी का, है ना, दूरी को मेजर्स, है ना, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है ना। समय का, समय का सेकेंड, है ना, दूरी का मीटर, समय का सेकेंड, एम, है ना, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। इसका डायमेंशन बोलेगा, है ना, डायमेंशन बोलेगा तो मीटर का डायमेंशन, है ना, मीटर का डायमेंशन एल, है ना, मीटर का डायमेंशन एल, सेकेंड का डायमेंशन टी, है ना। एल बाई टी, एल बाई टी को हम लिख सकते हैं एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स, बटा में ऊपर जाएगा इनवर्स में। आप कहेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है वेग बराबर, है ना, वेग बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। विस्थापन का हो जाएगा, है ना, विस्थापन का हो जाएगा मीटर, और समय से टाइम का हो जाएगा, है ना, सेकेंड। एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स दोनों सेम है, मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, है ना। यानी कि स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट एंड डायमेंशन दोनों सेम होता है ना। इसका बीमा और, है ना, मात्रक दोनों सेम होता है, चाल और वेग का, है ना, चाल और वेग का मात्रक और डायमेंशन सेम होता है। तो हम पहला देखें एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर, है ना, डायमेंशन एल स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, है ना, बीमा एल क्यूब, स्पीड का, चाल का, है ना, मीटर प्रति सेकेंड, है ना, एल टी इनवर्स,
वेलोसिटी का एलटी इनवर्स है ना। अब जानेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन त्वरण का क्या होगा, त्वरण का क्या होगा है ना। त्वरण, त्वरण बराबर जो फॉर्मूला होता है, त्वरण बराबर है ना, त्वरण बराबर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम है ना। तो वेलोसिटी का अभी निकालें है ना, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड एक और सेकेंड हो जाएगा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो एम एस इनवर्स टू, जिसको है ना एम का बीमा एल और सेकेंड का बीमा टी है ना, सेकेंड टी इनवर्स टू, एल टी इनवर्स टू आ जाएगा है ना। एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स टू, एक्सेलरेशन का है ना एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और इसका बीमा एल टी इनवर्स टू। अब कहेंगे फोर्स का है ना, मोमेंटम, मोमेंटम का क्या हो जाएगा, संवेग, संवेग बराबर होता है ना, संवेग, संवेग बराबर होता है एक्सेलरेशन मास, मास गुना, मास गुना वेलोसिटी, मास गुना वेलोसिटी है ना, मास गुना वेलोसिटी। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास गुना वेलोसिटी। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा केजी है ना। अब वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड है, जिसे हम मीटर सेकेंड इनवर्स भी कहते हैं। तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स को बीमा, केजी का बीमा, केजी का बीमा क्या हो जाएगा मीटर है ना, केजी का बीमा मीटर और है ना एम का बीमा एल, एम का बीमा क्या है एल है ना, मीटर का बीमा एल और सेकेंड का टी, एम एल टी इनवर्स, एम एल टी इनवर्स इसका है ना मोमेंटम का आ जाएगा, संवेग का है ना बीमा एम एल टी इनवर्स वन। इस प्रकार यहाँ दर्शाया हुआ है। आगे देखेंगे फोर्स, फोर्स का है ना बल का, फोर्स का देखेंगे आगे है ना। फोर्स बल बराबर होता है एक्सेलरेशन गुना मास है ना, मास गुना एक्सेलरेशन। मास का मतलब है ना द्रव्यमान गुना, द्रव्यमान गुना त्वरण है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण। फोर्स बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है मास गुना एक्सेलरेशन, मास गुना एक्सेलरेशन है ना, मास गुना एक्सेलरेशन। मास का क्या हो जाएगा, मास का केजी, मास का केजी। तीनों डायमेंशन आपको याद रखना है, तीनों फिजिकल क्वांटिटी का है ना पूरा यही यूज होगा है ना। तो फोर्स बराबर क्या होगा, मास गुना एक्सेलरेशन, मास का केजी, मास का केजी है ना, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा त्वरण का, त्वरण का हो जाएगा है ना। एक्सेलरेशन का अभी निकाले हैं त्वरण का मीटर सेकेंड इनवर्स टू, मीटर सेकेंड इनवर्स टू। तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू किसका हो जाएगा, फोर्स का है ना। फोर्स का ऐसा मात्रक केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू, जिससे हम न्यूटन भी कहा जाता है, जिससे न्यूटन भी कहा जाता है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है ना, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड न्यूटन है ना। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है ना। तो इसका बीमा क्या होगा सर, बीमा, इसका बीमा केजी का बीमा, केजी का बीमा एम हो जाएगा है ना, और मीटर का एल, मीटर का एल है ना, सेकेंड का टी इनवर्स टू, टी इनवर्स टू। तो एम एल टी इनवर्स टू, फोर्स का जो बीमा हो जाएगा एम एल टी इनवर्स टू, फोर्स बल का जो बीमा होगा है ना एम एल टी इनवर्स टू, एम एल टी इनवर्स टू। इस प्रकार यहाँ पूरा चार्ट है ना। इससे हम कोई भी देगा जैसे वर्क, वर्क का है ना, वर्क कार्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कार्य बराबर होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा ना न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का है ना। अगले वीडियो में विस्थापन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, व्यास सब का ऐसा मात्रक मीटर होता है ना। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट न्यूटन है ना, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। वर्क का ऐसा मात्रक, कार्य का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर, जिससे हम जूल भी कहते हैं, क्या कहते हैं जूल है ना, जूल, जिससे हम ऐसा मात्रक इसका जूल भी होता है। अब बोलेगा डायमेंशन, न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है एम एल, एम एल टी इनवर्स टू, अब मीटर का एल, मीटर का एल है ना, मीटर का एल तो कितना एल, एल कितना इस पर पावर वन तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू है ना। तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू कार्य का है ना, कार्य का बीमा हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। हमें निकालना है, हमको रटना नहीं, एक भी डायमेंशन नहीं रटना है, रटिएगा तो मिस्टेक हो जाएगा। अगर हम कंसेप्ट जानते हैं निकालने के लिए है ना तो निकालेंगे, और एक डायमेंशन कोई भी डायमेंशन दे देगा है ना, बहुत सरल तरीका है निकालने का। फोर्स का आपको याद रखना होगा, फोर्स का एम एल टी इनवर्स टू, एम एल टी इनवर्स टू है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स का एरिया का याद रखना होगा, एरिया का एल स्क्वायर होता है, फोर्स का एम एल टी इनवर्स टू। कोई भी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं अगर फोर्स का और एरिया और वॉल्यूम का मालूम होता है ना, कोई भी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको बोलेगा कि है ना, कैसे बोलेगा, प्रेशर, क्या बोलेगा प्रेशर, प्रेशर का क्या हो जाएगा, प्रेशर माने तो दाब, दाब बराबर जो फार्मूला होता है, फार्मूला जानिएगा निकल जाएगा ना। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है फोर्स बटा एरिया,
फोर्स बटा एरिया, फोर्स बटा एरिया, दाब बराबर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। अब कहेंगे बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। आप कहेंगे बल का क्या होता है, बल का अभी निकाले हैं, बल का है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। एरिया का क्या होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर है ना, तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर है ना, जिससे हम है ना, जिससे आप कहेंगे इसका, जिससे हम दाब पास्कल बोलते हैं, क्या पास्कल है ना, इसका ऐसा मात्रक पास्कल भी, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं ना। जैसे आप कहेगा इसका डायमेंशन, तो न्यूटन का डायमेंशन सब जानते हैं, एम एल टी इनवर्स टू, एम एल टी इनवर्स टू है ना। अब मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का है ना एल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर, मीटर का एल तो मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर है ना, एक एल से एक एल खत्म, तो एम एल इनवर्स एक बचेगा इनवर्स में है ना, तो टी इनवर्स टू, टी इनवर्स टू। ये किसका निकल गया, प्रेशर का है ना, दाब का, दाब का ऐसा मात्रक है ना, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। और इसका जो है ना, इसका जो डायमेंशन होता है एम एल इनवर्स टी इनवर्स टू। अब कहेगा स्ट्रेस, स्ट्रेस का स्ट्रेस, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, प्रतिबल, प्रतिबल बराबर होता है फोर्स बटा एरिया, फोर्स बटा एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। इस प्रकार है ना, प्रेशर का निकाले हैं दाब का, उसी प्रकार स्ट्रेस का भी निकाल सकते हैं ना। प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल का होता है ना न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर है ना। सेम आ जाएगा डायमेंशन, वही आ जाएगा है ना प्रेशर स्ट्रेस का भी। अब बोलेगा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव बराबर होता है फोर्स बटा लेंथ, फोर्स बटा लेंथ है ना। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, सरफेस 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 टेंशन, सरफेस टेंशन टॉपिक है ना, विशेष तौर पर टॉपिक में जानेंगे। जितना भी डायमेंशन निकाल रहे हैं सब के बारे में पढ़ना है आपको, पूरा फिजिक्स में इसका यूज है ना, पूरा फिजिक्स में पढ़ना है। सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स बटा लेंथ, लेंथ है ना, फोर्स बटा लेंथ। तो फोर्स का हिंदी क्या होता है, बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। तो आप बोलेंगे फोर्स का क्या हो जाएगा, एम है ना, फोर्स का न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, लेंथ का मीटर है ना, न्यूटन बाई मीटर, इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा। और है ना, और बोलेगा कि इसका है ना बीमा क्या होगा, इसका बीमा, न्यूटन का बीमा एम एल टी इनवर्स टू, और मीटर का बीमा क्या हो जाएगा एल, तो एल से एल खत्म, तो एम टी इनवर्स टू, एम टी इनवर्स टू। इस सरफेस टेंशन का है ना बीमा है एम टी इनवर्स टू है ना, बहुत आसान तरीके से निकल रहा है। अगर फोर्स का मालूम रहेगा तो है ना, फोर्स का मालूम रहेगा तो एक एक डायमेंशन बहुत आसान तरीके से निकाल रहे हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लोग रटते हैं, कितना रटेगा, फिजिक्स इम्पॉसिबल है रटना है, फिजिक्स समझना है। तो देखिए आगे सरफेस टेंशन हो गया, आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हिंदी होता है विद्युत क्षेत्र, फोर्स पर यूनिट है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, फोर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स बटा कूलम, फोर्स बटा है ना चार्ज, यानी कि फोर्स बटा चार्ज का मतलब हो गया बल बटा आवेश, बल बटा आवेश, बल का क्या हो जाएगा न्यूटन, बल का न्यूटन, आवेश का सी, तो न्यूटन बाई सी, तो एन सी इनवर्स, एन सी इनवर्स इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा ना, एन सी इनवर्स इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा। फिर फोर्स न्यूटन का निकालेंगे एम एल टी इनवर्स टू, एम एल टी इनवर्स टू इसका ए टी इनवर्स है ना, तो ई से ये खत्म तो हो जाएगा कुछ एम एल टी, ए टी हो जाएगा, ए टी इनवर्स में है ना, ए टी इनवर्स में आ जाएगा तो हो जाएगा एम एल टी इनवर्स थ्री, टी इनवर्स थ्री, ए इनवर्स वन, ए इनवर्स वन, तो इसका हो जाएगा एम एल टी इनवर्स थ्री, ए इनवर्स वन है ना। कूलम का 80 होता है ना, दोनों का गुना कर देंगे। आगे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, विद्युत विभव का क्या हो जाएगा, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है वर्क बटा चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है वर्क बटा चार्ज, वर्क बटा चार्ज है ना, कहने का मतलब आवेश बटा कार्य बटा आवेश, कार्य का क्या हो जाएगा, कार्य का जूल, कार्य का जूल, और चार्ज का होता है कूलम है ना, तो जेसी इनवर्स, जेसी इनवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत विभव, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक जेसी इनवर्स होता है, जिससे हम वोल्ट भी बोलते हैं, क्या वोल्ट है ना, वोल्ट, इसका ऐसा मात्रक वोल्ट भी होता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट, विभवांतर का, विद्युत वाहक बल का, सबका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है ना। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यूनिट एंड डायमेंशन किस प्रकार कैसे निकाला जाता है बहुत आसान तरीका सीखे हैं। और देखिए है ना, एक बार रिवीजन कर देते हैं। एरिया क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर है। वॉल्यूम आयतन का मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर है ना, मीटर को एल में, मीटर को एल में, तीन चीज याद रखेंगे, पूरा आपको यूनिट एंड डायमेंशन निकालने का आसान तरीका है ना।
स्पीड चाल का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड यानी कि है ना ms इनवर्स 1, जिसको मीटर को l से है ना, मीटर को l से सेकेंड का t है ना lt इनवर्स। अब वेलोसिटी बेग का क्या हो जाएगा, बेग का है ना मीटर प्रति सेकेंड ms इनवर्स lt इनवर्स, दोनों का सेम होता है यूनिट एंड डायमेंशन है ना, यूनिट एंड डायमेंशन दोनों का स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का डायमेंशन सेम होता है और मात्रक भी है ना। देखिए एक्सेलरेशन का है, एक्सेलरेशन का lt इनवर्स 2, फोर्स का आपको याद रखना है, फोर्स का याद रहेगा, टोटल निकल जाएगा है ना, फोर्स कार्ज पावर शक्ति, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑल एग्जाम में पूछा गया है। और है ना इस माध्यम से यूनिट एंड डायमेंशन क्लियर हुआ है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।